बार बार अभ्यास करना, मन न लगे तो भी अभ्यास करना, पढ़ने में या भजन में। और दूसरा वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य, जिस वस्तु व्यक्ति का स्मरण आवे उसके प्रति आप वैराग्य का भाव रखो, लेकिन ये दमदार प्रयोग नहीं है। वो वैराग्य वस्तु व्यक्ति से होता तो अपने आप आपका मन भगवान में लग जाता। और अभ्यास का मतलब ये थोड़ा से अच्छा है, 10 मिनट आप बैठते हो भजन के लिए, अगर आपका मन इधर उधर भागता है 5 मिनट प्रभु में लगता है तो आप समय बढ़ा दो, 20 मिनट कर लो। 20 मिनट में 10 मिनट तो भजन हो गया ना आपका। 1 घंटा बढ़ा दो, आधा घंटा मन इधर उधर जाएगा, आधा घंटा तो लगेगा ना। हमने एक बहुत सुंदर उपाय अनुभव किया है। जब आपका बहुत अच्छा मन लगे भगवान के ध्यान में तो ध्यान लगा लो। ध्यान में जितनी देर मन लगे उतनी देर तक ध्यान करो। ध्यान से मन उचटने लगे तो माला पकड़ लो, जाप कर लो। जाप में मन 5-10 मिनट लगेगा, फिर मन आपका उचटने लगे तो आप कोई स्तोत्र पाठ कर लो। उससे भी मन जब उचटने लगे तो आप कीर्तन कर लो। कीर्तन से भी मन हटने लगे तो आप ठाकुर जी की प्रतिमा रखो, उसको स्नान कराओ, पोंछो, इत्र लगाओ, अर्चना करो, स्तुति करो, उसमें मन लगेगा। और जब भी कभी भगवान के दर्शन करने आप गए हो, कभी राम लला के, कनक भवन सरकार के, कभी तिरुपति बालाजी के, बाके बिहारी के, कभी आप सिद्ध महापुरुष विराजमान गोरखनाथ भगवान के दर्शन करो और आपका चित्त मन प्रसन्न हो, शरीर में रोमांच हो, नेत्र सजल हो जाए, तो उस क्षण को आप अनुभव करके रखो। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठो तो आप भगवान के उसी स्वरूप का स्मरण करो, तो आपका मन चाहे कर भी इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। आप अनुभव करो कि आप तिरुपति बालाजी में हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। कैसे स्तुति करते हैं? कमला कुछ चूचुक कुंकुम तो नियतारुणिता तुल नील तनु कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख सणमुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय माभिष शैलपते अति बेल तया तम दुर्विषयैरनु बेल कृतैरपराध सतै भरितं परितं वृष शैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधि वेंकट शैल मुदार मते जनताभिमताधिक दान रता परिदेवतया कथितान गमे कमला दयतात परम कलय। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी स्तुति करते करते आपको जब भी आनंद का अनुभव हो, उस क्षण को आप ध्यान के समय अनुभव कर लो। आपका ध्यान लग जाएगा, कहीं मन नहीं भटकेगा, कहीं नहीं भटकेगा। मन की तरंग मोड़ लो, मारना मुश्किल है। मन तो मन का काम है, वो भागेगा। बहुत तीव्र गति है मन की, सबसे तीव्र गति मन की। आप यहां बैठे हो, कभी अमेरिका गए हो, हजारों किलोमीटर दूर, शिकागो में गए हो, फलाने बिल्डिंग के इस फ्लैट में, इस कमरे में आप कुछ देखे थे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका मन वहां पहुंच जाएगा। इतना तीव्र है।
इसलिए इस मन को आप रोक नहीं सकते, लेकिन मोड़ सकते हो, जो हमने भी बताया, ध्यान में, जप में, पूजन में, अर्चन में, स्तोत्र पाठ में। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? आया कहाँ से तू है, जाना तुझे कहाँ। आया कहाँ से तू है, जाना तुझे कहाँ। आया कहाँ से तू है, जाना तुझे कहाँ। इतना विचार कर ले, इतना विचार कर लो, बस हो गया भजन। इतना विचार कर लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। वाणी अगर संभाल लो, वाणी अगर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी अगर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मन से वधी विसार दो, मन से वधी विसार दो, बस हो गया भजन। मन से वधी विसार दो, बस हो गया भजन। आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन। यही प्रशिक्षण महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको दिया कि प्रभु तो आने के लिए बिल्कुल प्रबल इच्छुक हैं, लालायित हैं। वे तो चाहते हैं कि आप इन गुणों से युक्त बनो, सुपात्र बनो। और वही सुपात्रता, अर्हता, योग्यता संपादन करने के लिए राम कथा है, भागवत कथा है कि हम सुपात्र बने। प्रभु की कृपा प्रवहित है।
वाल्मीकि महर्षि से आज्ञा लेकर के प्रभु राम जब चित्रकूट पहुंचे हैं तो चित्रकूट की अनुपम शोभा है। आज भी तीर्थों में चित्रकूट बहुत रमणीय है। सुंदर पर्वत, वन, उपवन, नदी, सरोवर, झरने सब कुछ तो हैं चित्रकूट में। लता, कुंज, वृक्ष, गुफा सब कुछ चित्रकूट में है। प्रभु राम देख करके चित्रकूट की शोभा को और कहते हैं, देख सीते, दाक्षिणात्या यथा जनाः, जैसे दक्षिण की माताएं अपने केसों में फूल की माला पहनती हैं तो बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे पूरा ये पर्वत कामदगिरी पुष्पों से, हरे वृक्षों से, लताओं से ऐसा घिरा हुआ सुंदर रमणीय दिखता है, जैसे दाक्षिणात्य माताएं माला पहन लेती हैं केसों में तो सुंदर दिखती है। देखो इन ऋषियों के, तपस्वियों के, मुनियों के, संतों के तप की कीर्ति दूर से दिखाई दे रही है। दंडवत प्रणाम किया है प्रभु ने लक्ष्मण जानकी सहित, मंदाकिनी में स्नान किया है, कामदगिरी की परिक्रमा की है, सुंदर रमणीय स्थान पर विश्राम किया है। और जानकी जी से प्रभु राम कहते हैं, देवी इस सुंदर रमणीय चित्रकूट में यहाँ की सुंदर सुषमा शोभा के मध्य में 14 वर्ष नहीं, अगर हजारों वर्ष मुझे रहना पड़े तो न अयोध्या की याद आएगी, न स्वर्ग की याद आएगी, न वैकुंठ की याद आएगी। प्रातः काल होता है, जानकी जी को लेकर प्रभु मंदाकिनी नदी में जाते हैं। देखो देवी, ये सरयू जी की तरह शांत मंदाकिनी नदी है, नाम ही है मंदाकिनी। आओ सरयू की तरह हम लोग इसमें स्नान करें, अवगाहन करें। पुनः प्रभु जब चित्रकूट में सुंदर चर्चा करते हुए एक बड़ी बात कही जानकी जी से, मेरा भाई भरत बहुत बड़ा त्यागी है, मेरे बन आने के बाद उसका मन नहीं लगेगा, क्या क्या कहेगा कैकेयी मां को, महाराज दशरथ से झगड़ेगा, उसका मन अयोध्या में न लगेगा। वनवास आने पर मैं 2 फल पाया सीते, प्रभु राम कहते हैं। एक फल तो ये मिला कि मैं पिताजी को द्वंद्व धर्म से बचा लिया, द्वंद्व में पड़े थे। यद्यपि माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन कथनचित थोड़ा से मैं उपकार का रंच मात्र कृतज्ञता अपने पिताजी के प्रति समर्पित कर पाया कि उनको द्वंद्व धर्म से बचा पाया। मैं बन आने पर एक तो ये फल पाया, यानी पिताजी को प्रसन्न कर दिया मैंने। जो उनका द्वंद्व था कि मैं कैसे राम को वन भेजूं, निर्दोष है, मैंने वचन दिया है कैकेयी को, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वर वचन जाई। इस वचन से, द्वंद्व से मैंने छुटकारा दिलाया, एक तो फल ये मिला। और वनवास का दूसरा फल मुझे मिला, भाई भरत को मैं थोड़ी प्रसन्नता दे सका। अयोध्या में मैं रहता, भाई भरत राजा रहता तो मेरे संकोच में कभी सिंहासन में न बैठता। मेरी अनुपस्थिति में बन आने पर भाई भरत शांति से, प्रसन्नता से, बिना संकोच अयोध्या में थोड़े दिन सुख का अनुभव करेगा। भाई भरत को मैं प्रसन्न कर सका बन आकर, मेरे लिए दूसरा फल है। मेरा भरत कितना महान है, कितना महान है। जो सारा जगत राम जी के गुणों का वर्णन करता है ना,
राम जी का हृदय बड़ा है, मस्तक बड़ा है, आजानुबाहु हैं। ये सारे गुणों का वर्णन प्रभु राम भरत का जानकी जी से करते हैं चित्रकूट में। जग जप राम राम जप जय ही, सारा जगत जिन प्रभु को जपता है, आज प्रभु राम भरत जैसे त्यागी प्रेमी भक्त का स्मरण कर रहे, भजन कर रहे। चित्रकूट में सानंद प्रभु राम विराजमान हैं। जैसे वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी के सहित शेष जी के ऊपर भगवान नारायण विराजमान हैं, वैसे चित्रकूट में विराजमान है। चित्रकूट इस समय वैकुंठ है और प्रभु से रहित अयोध्या इस समय सामान्य संसार मृत्युलोक बन गया। और उस मृत्युलोक में एक मुक्त पुरुष हैं, कौन? भरतलाल जी। एक बार थोड़ा से हम अनुभव करें हटकर, क्योंकि ये बात बार बार रामायण में आई है और हम सबके लिए बहुत ही आत्मकल्याण का ये मार्ग है। बहुत विस्तृत वर्णन किया है अर्चिरादि मार्ग नाम के ग्रंथ में। जब शरीर पूरा होता है और जीव निकलता है तो अपने कर्म के अनुसार अलग अलग लोकों में जाता है। कोई व्यक्ति पितृलोक जाता है तो उसका मार्ग का नाम पितृयान है। कोई नरक, कोई स्वर्ग, कोई संसार में आता है। भगवत धाम को जो व्यक्ति जाता है, वैकुंठ को, उस मार्ग का नाम है अर्चिरादि मार्ग और उसका जगह जगह संकेत है। अभी आप सुनेंगे सरभंग ऋषि के प्रसंग में। हम सबके लिए भी ये बहुत सुंदर है कि इसका हम स्मरण रोज करें, अंतिम समय भी स्मरण आ जाए तो हम सबका मंगल हो जाए। कैसे जीव अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ जाता है, इसका वर्णन वेदों से लेकर रामायण तक में है। और वही यात्रा ये भरतलाल जी कर रहे हैं। पहले हम उसको समझ लें तो यात्रा भरत की हमें सुलभ हो जाएगी समझने में। कैसे प्रारंभ होती है यात्रा जीव की वैकुंठ की? सबसे पहले क्या होता है? सत्संगात् भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्ममान। सबसे पहले व्यक्ति सत्संग सुनता है। सत्संग में नित्य अनित्य वस्तुओं का बोध होता है कि नित्य आत्मा परमात्मा है, अनित्य हमारा शरीर है और सारा जगत है। चेतन चेतन का हमें आभास होता है। तो धीरे धीरे सत्संग में हमें अनित्य से, जड़ पदार्थ से निस्पृहता होती है और प्रभु में अनुराग होता है। सत्संगात् भव निस्पृहो। फिर सद्गुरुजनों के माध्यम से भगवान की हम भक्ति और शरणागति करते हैं। शरणागत जीव ये जानता है कि हमें सुख दुख जो मिल रहा है हमारे कर्म प्रारब्ध का फल है, परंतु संचित और क्रियमाण कर्म प्रभु निश्चित हमारे नष्ट कर देंगे। उनको भोगने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध तो भोगने, अगर दुख मिलता है तो भी भगवान का भक्त घबराता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध तो भगवान भी नहीं काट पाते। 4 पुत्र होने के बावजूद साक्षात परमात्मा श्री राम पुत्र के रूप में महाराज दशरथ के अंतिम समय में कोई भी पुत्र पास में नहीं। ये प्रारब्ध है। 14 दिन तक उनके अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करनी पड़ी। नौका भरे तेल में उनके शव को रखना पड़ा। यह प्रारब्ध। श्री कृष्ण सुदामा जी का इतना आदर किए, परंतु कई दिन भूखे रहना पड़ा। वो प्रारब्ध है।
इसलिए प्रारब्ध को भक्त भोगता है, लेकिन संचित और क्रियमाण जो पुनः जन्म के मूल हैं, आधार हैं, कारण हैं, वो संचित क्रियमाण कर्म प्रभु नष्ट कर देते हैं। न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वय, शरणागत जीव के समस्त माया को भगवान काट देते हैं। अनादिकाल से जुड़ी हुई है माया। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहले आम का वृक्ष था, पेड़ था या फल था, दो में से पहले क्या था, जरा बताइए, क्या था? बोलो ना, क्या था? पेड़ था, आम था। तो आम कहां से आया पेड़ के बिना? अब बोलो, पेड़ था तो पेड़ कहां से आया आम के फल के बिना? रात दिन बैठ के, नहीं पहले आम का पेड़ था, नहीं नहीं पहले फल था, नहीं पहले फल था, पहले पेड़ था, पहले करते रहो। कोई समाधान है? कोई समाधान नहीं। यही माया है। कब से हम भगवान से बिछुड़े, कब से माया लगी, कोई अंत नहीं। लेकिन भगवत चरण शरण में जाने पर माया निर्लून मायान्वय भगवान काट देते हैं। फिर क्या होता है? अपनी उपासना, साधना, पूजा, भजन, आराधन व्यक्ति करता है। अंतिम समय में हार्दानुग्रह मध्य धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः, जैसे बंद कोठरी में घुटन होने लगे तो व्यक्ति रास्ता देखता है किधर है, निकल जाए। वैसे अंतिम समय में जीव भी छटपटाता है बाहर शरीर से निकलने के लिए। अधो इंद्रियों से अगर निकला तो अधो योनि में, ऊर्ध्व इंद्रियों से अगर निकलता है तो मनुष्य लोक भी और ऊपर के लोक भी मिल सकते हैं। लेकिन मुक्त होने के लिए हृदय में, हार्द माने हृदय में जो रहता है कौन? अंतर्यामी परमात्मा, उसके अनुग्रह से मध्य धमनी, सुषुम्ना नाड़ी से, ब्रह्मरंध्र से। 9 द्वार तो शरीर में प्रत्यक्ष हैं, 10वां द्वार कौन सा है? ये छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो कितना कोमल होता है, 10वां द्वार है। हृदय के क्षेत्र में स्थित प्रभु के अनुग्रह से इस जीव को सुषुम्ना नाड़ी से, ब्रह्मरंध्र से बाहर आता है। बाहर आते ही अर्चिरादि मार्ग पकड़ते ही उस मुक्त जीव का स्वागत सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि ये सब करते हैं मुक्त पुरुष का। अजय बाबू, प्रोटोकॉल होता है, हाँ, जैसे महाराज जी का होता है ना। आप बता रहे थे ना कि वहां जाने के बाद फिर यहां सब सूचना मिलती है तो ठीक ठाक। उसी प्रकार से वरुण देव अपनी सीमा के पास उस मुक्त जीव का आदर सत्कार स्वागत करते हुए अपनी सीमा तक ले जाते हैं। फिर आगे फिर अग्निदेव, वरुण देव, कुबेर देव, इंद्र देव, ब्रह्मा जी, वैकुंठ और इस ब्रह्मांड की जो सीमा है, उस सीमा का नाम है बिरजा नदी। उसमें स्नान करके जीव चतुर्भुज रूप प्राप्त करता है। उधर वैकुंठ के नित्य मुक्त जन आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मुक्त जीव को वैकुंठ में लेकर सवारी निकालते हैं। फिर भगवान के पास छोड़ देते हैं। भगवान पूछते हैं, कोसी तुम कौन हो? भगवान कहते हैं, आपने ही तो कहा था ममई वांसो जीवलोके, मेरे तुम अंश हो। मैं प्रभु आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हो। मैं आपका शेष हूं, आप मेरे शेषी हो। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कोई दिव्य स्थान पर उसको रख देते हैं। सायुज्यम समवाप्य नंदति चिरम तेनैव धन्यः पुमान्। सारी धरती पर वही मुक्त जीव जो भगवत धाम को प्राप्त करता है, अनंत काल तक निर्विघ्न निर्बाध आनंद का अनुभव करता है,
ऐसे एक मुक्त जीव को भगवान के वैकुंठ में जाने का वर्णन है वेद में, उपनिषद में। और उसको समझाने के लिए यहां पर रामायण में वर्णन किया है कि चित्रकूट की पर्ण कुटीर में प्रभु राम विराजमान है, वो वैकुंठ है। जिस अयोध्या से प्रभु निकल गए वो सामान्य मृत्युलोक है। उस मृत्युलोक में एक मुमुक्षु है, मुक्त पुरुष है, उसका नाम है भरत। और जब भरतलाल निकले अर्चिनादि मार्ग पकड़कर वैकुंठ की यात्रा में, तो जाते हुए अनेक लोगों ने स्वागत किया, जैसे देवताओं ने स्वागत किया। हाँ, थोड़ी समझ में नहीं आई बात, तो पहले तो श्री भरतलाल जी जब निषाद राजगुह के समीप पहुंचे गंगा तट पर, तो निषाद राजगुह के मन में शंका हुई। शंका जनयतीव में सैनिकों को निषाद राजगुह ने सन्नद्ध कर दिया। इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत आ रहा है, प्रभु राम के पास जा रहा है, इसके मन में कोई दोष जरूर है। अयोध्या की सेना बहुत बड़ी है, हमारी छोटी है, संसाधन कम है, लेकिन अंतिम श्वास तक हम युद्ध करेंगे और भरत को, भरत की सेना को हम गंगा से पार नहीं उतरने देंगे। ऐसा निषाद राजगुह के मन में आता है। प्रभु के प्रति इतना अतिशय प्रेम है कि शंका होना स्वाभाविक है। और जब निषाद राजगुह ने भरतलाल जी से निवेदन किया कि इतनी बड़ी सेना लेकर आप जा रहे हो, मेरे मन में शंका हो रही है, तब भरतलाल ने कहा, स्वाभाविक है आप जैसे भक्त के मन में भाव आना, परंतु मेरी मां कैकेयी ने जो भूल की, गलती की, अपराध किया, मेरे पिताजी ने जो अनजान में वृद्धावस्था होने के कारण, मंद शिथिल बुद्धि होने के कारण मेरे आराध्य, मेरे प्राण प्रिय, मेरे स्वामी प्रभु राम को वन भेजा, उन माता पिता के अपराध को क्षमा कराने के लिए, वापस अयोध्या बुलाने के लिए, उनके चरणों में निवेदन करने के लिए मैं पापी भरत जा रहा हूं। ये भाव सुन करके निषाद राजगुह श्री भरतलाल के चरणों में दंडवत लेट गए। धन्य है आपकी अतुलनीय कीर्ति, युग युगों तक सारी धरती पर फैलती रहेगी। फिर तो अनेक उपहार लेकर के आए निषाद राजगुह। भरतलाल ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल फल कुछ भी नहीं। जब तक मैं प्रभु के दर्शन न पालूंगा, मैं एक कण भी नहीं ग्रहण करूंगा, एक बूंद पानी भी नहीं ग्रहण करूंगा। आप तो कृपा करके बताइए, मेरे आराध्य प्रभु राम किस जगह शयन किए थे? पर्ण कुटीर निषाद राजगुह के लिए एक मंदिर बन चुकी थी, आराधना स्थल बन चुकी थी पर्ण कुटीर। प्रभु राम यहीं पर शयन किए थे। तब तो भरतलाल जी वहां दंडवत करके, बार बार दंडवत करते, प्रणाम करते, रोते बिलखते। इसी बट वृक्ष के दूध से जटाएं बनाई थी प्रभु राम लक्ष्मण ने। कहां राजकुमार प्रभु राम और कहां जटाएं, कहां पर्ण कुटीर निवास, कहां वो राजमहल, कहां अयोध्या, कहां ये वन, कहां वो फूलों जैसी कोमल सैया और कहां ये तृण घास का बना हुआ आसन। कैसे मेरे आराध्य, कैसे मां जानकी इसमें शयन की होंगी। जितना भी ये कष्ट मिला है प्रभु राम को, मां सीता को, उनके कष्ट का कारण मैं भरत हूं। मैं न होता, न मैं कैकेयी वरदान मांगती, न महाराज दशरथ प्रभु राम को वन भेजते,
और ना ही प्रभु राम कोई कष्ट भोगने पड़ते। इन सब दुख का मूल मैं भरत हूं, ऐसा कहकर भरत फूट फूट करके रोने लगते, प्रतिज्ञा करते हैं। बट के दूध को मंगा करके जटाएं बनाई है भरतलाल ने। रात भर शयन नहीं किया, पर्ण कुटीर के पास बैठकर प्रभु का ध्यान करते रहे। मेरे आराध्य राम जमीन पर शयन किए थे, मुझे जमीन में शयन करने का अधिकार नहीं है। मैं जमीन में लेटूंगा नहीं, शयन नहीं करूंगा। कंदमूल फल खाने का संकल्प लिया है प्रभु ने, तो मैं कंदमूल फल भी खाने का अधिकारी नहीं हूं। निषाद राजगुह ने भरत को बहुत समझाया है। प्रातःकाल नौका में बैठा करके सम्मान पूर्वक पार उतारा है। तीर्थराज प्रयाग में कहीं दर्शन करने जाना, त्रिवेणी में स्नान करना कुछ नहीं। ये सारे कर्मों के मूल जो प्रभु हैं उनको मुझे पाना है। श्री भरतलाल जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। चूंकि भरत चले हैं प्रभु को वापस लाने के लिए, इसलिए माताएं भी साथ में हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी भी हैं और विशिष्ट सुबुद्ध प्रभु प्रेमी जन भी हैं साथ में। भरद्वाज ऋषि ने पूछा इन सब का परिचय क्या है, तो भरतलाल कहते हैं ऋषिवर, सारे जगत को आनंद देने वाले, सारे जगत के लिए प्रसन्नता देने वाले प्रभु राम की उदार मना मां जननी एक कौशल्या है। सर्वगुण संपन्ना परम उदार गुणवती, अपने बुद्धि विवेक से सारी धरती के राज्य को संभालने में समर्थ, ये हमारी मां सुमित्रा है। और जिसके कारण आज अयोध्या श्मशान के समान लग रही है, पूरी अयोध्या उजड़ गई है। युगों युगों तक मेरा अपयश जिसके कारण हुआ, जिन प्रभु राम को इतना वन वन में भटक कर कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसे कुल कलंकी पापी कपटी कुटिल मुझ भरत को जन्म देने वाली ये कुल कलंकिनी कैकेयी है। ऐसा परिचय देने पर भरद्वाज ऋषि ने समझाया, भरत ऐसा मत सोचो, सब प्रभु इच्छा से हुआ है। कई दिनों से भूखे प्यासे थे अयोध्यावासी, प्रभु राम के वियोग में अन्न जल फल ग्रहण नहीं किए थे, बहुत व्यथित थे प्रभु के वियोग में। तो भरद्वाज ऋषि ने तदी आराधन किया, भंडारा किया। श्री रामायण में श्री राम सेवकों को, राम भक्तों को दो लोगों ने भंडारा दिया, तदी आराधन दिया। एक तो भरद्वाज ऋषि ने उस समय जब प्रभु राम के वन गमन पर कई दिनों से लोग भूखे प्यासे थे, उन अयोध्या वासियों को चित्रकूट जाते समय, और दूसरी स्वयं प्रभा ने जब जानकी जी की खोज के लिए बानर भालू लंका की ओर जा रहे थे और अन्न जल फल के बिना उनके प्राण निकलने वाले थे, तब स्वयं प्रभा ने गुफा के अंदर कंदमूल फल जल मधु इन सब वस्तुओं को श्री राम भक्त जानकी जी की खोज में जाने वाले बानर भालुओं की खूब तदी आराधन किया, भंडारा किया। अद्भुत दोनों भंडारे। भरद्वाज ऋषि ने संकल्प के द्वारा रिद्धि सिद्धि को प्रकट कर दिया। रिद्धि सिद्धि को आज्ञा दी, जितने लोग हैं अयोध्यावासी नर नारी, उन सब के मन में क्या खाने पीने की इच्छा है, क्या पहनने की सोने की इच्छा है, सब प्रकट कर दो। सबकी रुचि अलग अलग होती है।
किसी को मालपुआ अच्छा लगता है, किसी को खीर, किसी को जलेबी, किसी को नमकीन, किसी को मीठा। जितने लोग हैं, जितनी उनकी अनुकूलता की वस्तु है, सब प्रकट कर दो। सब प्रकट हो गए महाराज। खाने पीने पहनने की सारी वस्तुएं पाकर जितने अयोध्यावासी थे ना, राम जी के वियोग में व्यथित थे, दुखी थे, अन्न जल का त्याग किया था, आज वे सुख सुविधाओं को पाकर, खान पान के उत्तम पदार्थों को पाकर राम जी को भूल गए। उन सबका मन परिवर्तित हो गया। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि वे लोग सुख सुविधाओं को पाकर क्या कहने लगे, नैवायोध्याम गमिष्यामो नागमिष्यामो दंडकान कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथैव चा। लौटकर हम यहां से न तो अयोध्या जाएंगे, न आगे दंडकारण्य में जाएंगे। श्री राम भरत दोनों भाई भाई का झगड़ा है, हम लोग क्या करेंगे? बस यही कह सकते हैं, राम जी का मंगल हो, भरत जी का मंगल हो। हम तो इसी प्रयागराज में इन सुख सुविधाओं के बीच में खा पी करके मस्त रहेंगे। ये है मनुष्य की गति हो। बहुत स्थिर बुद्धि है, अस्थिर बुद्धि, स्थिर नहीं अस्थिर। बहुत चंचल मति है मनुष्य की। इसी मति को, इसी विचार को, इसी भावना को दृढ़ करने के लिए ही ये कथाएं हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपकी गति कहां है, कोई गिनती नहीं है हमारी आपकी। ऐसे प्रभु प्रेमी जो कई दिनों से अन्न जल निद्रा का त्याग कर दिए थे, आज सुख सुविधाओं को पाकर उनकी मति बुद्धि बदल गई। कोई कोई बिरले होते हैं जो सब कुछ होने के बाद, जीरो से हीरो तक होने के बाद, अपनी मर्यादा में रहते। सब समृद्धि पाने के बाद भी, धन संपदा पाने के बाद भी जो प्रभु को नहीं भूलते, ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए किसी न किसी महापुरुष को अपना आश्रय बनाना चाहिए। यही तो चीजें दुर्लभ है ना जीव के लिए। एक तो भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ है जीव के लिए, दूसरा मुमुक्षुत्व भाव होना मन में, ये दुर्लभ है। माने मोक्ष की इच्छा होना, भक्ति की इच्छा होना, ये दुर्लभ है जीव के लिए। और तीसरा, महापुरुष का आश्रय लेना दुर्लभ है। और ये तीन चीज मिल गया तो निश्चित जीव का कल्याण है। सबने उन सुख सुविधाओं को, खान पान को उपयोग में लिया, लेकिन भरतलाल जी के पास सुस्वादु पदार्थ जलपान भेजा गया, लेकिन भरतलाल जी नेत्र बंद करके श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। हे राघव, मैं आपकी चरण शरण में हूं, मुझ पर कृपा करिए, मेरी प्रार्थना जरूर सुनिएगा, मेरे अनुनय विनय को सुनकर अयोध्या अवश्य लौटिएगा। प्रभु राम के भाव में डूबे हुए भरतलाल जी के सामने कब जलपान आया, सूख गया, कब उठा ले गए, पता न चला। सुबह बीता, दोपहर में भोजन आया, लेकिन भरतलाल जी तो नेत्र बंद करके हे राम शरणम मम, हे राम शरणम मम, हे राम शरणं मम, हे राम शरणं मम। हे राघव, मैं आप
आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। ऐसा प्रभु राम के चरणों में डूबे भरतलाल जी को पता न चला भोजन कब आया कब ले गए। शाम हो गई, भोजन आया फिर वापस गया। अर्धरात्रि में भरद्वाज ऋषि स्वयं उपस्थित हुए। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।